हाँ, बचपन में हम लोग सुनते थे, दादी कहती थी कि लाल कटोरी हरिहर कटोरी भर भर घी रे, आप पक्की रोड पर नैना बोले थर थर जीव रे। मतलब समझ रहे ना? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? वेरी गुड। किसी की तारीफ कैसे करें या किसी की बुराई कैसे करें, क्योंकि आज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, आज का ट्रिक ही ऐसा है, आज का वर्ड फॉर्मेशन का रूल ही ऐसा है। ओके, और आप लोग का फैमिलियर वर्ड है बट। फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना। इसको जानते पहचानते हैं कि नहीं? जानते पहचानते हैं। नॉट, नॉट को जानते पहचानते हैं कि नहीं? जानते पहचानते हैं। और लाइक, लाइक को जानते पहचानते हैं कि नहीं? जानते पहचानते हैं। मतलब आप बट को जानते पहचानते हैं, नॉट को जानते पहचानते हैं, लाइक को जानते पहचानते हैं, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे ये नहीं जानते हैं, है ना गूगल? अच्छा, आपको भी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ताली बजा दीजिए आप लोग थोड़ा गूगल के लिए। ओके, देख रहे हैं ना, मात्र जो है 2.5 साल का बच्चा है, वो भी क्लास में मुस्कुरा रहा है। ओके, चलिए एक चीज़ और आप लोग को जानना है बेटा, चूंकि यहाँ पर हम बताएंगे बट का मतलब पर। क्या बताएंगे? बट मतलब पर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि पर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? लेकिन, परंतु, किंतु, ETC समझ लीजिए। ओके, चलिए, आपने जो है बट का जो है अर्थ मैंने क्या बताया? पर। और पर का शाब्दिक अर्थ लेकिन, परंतु, किंतु। पहले से आप जानते हैं ना, फैमिलियर है ना इस वर्ड से। चलिए थोड़ा सा गूगल को आप लोग संभाल लो बेटा। चलिए दूसरा चीज जानिए बेटा कि नॉट का हिंदी क्या होता है? नहीं, ठीक है, यानी कि निगेटिव वर्ड है। और लाइक क्या है बेटा? वेरी गुड। लाइक जो अगर वर्ब का काम करेगा तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना, चाहना। जब किसी को दिल से चाहते हैं तो लाइक बोलते हैं। खिलवाड़ करना होगा बिना मतलब का तो वांट कहते हैं। समझ में आ रही है? चलिए, ये वांट और लाइक में क्या डिफरेंसेस होता है इस पर क्लास में दे चुका हूं। ओके, यहां पर जो है लाइक जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए यहां पर पता है इसका हिंदी क्या निकलेगा? के तरह, के जैसा, के समान, ETC समझ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, बट नॉट लाइक, इसके बाद जो है डॉट डॉट समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या करें कि डॉट डॉट के जगह पर हम कोई प्रोनाउन फिलअप करेंगे या कोई नाउन फिलअप करेंगे तो एक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है ना, जिसके मदद से हम किसी की तारीफ करेंगे या किसी की बुराई करेंगे। राइट? कैसे? तो पहले सेंटेंस आप लोग सुन लीजिए। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना किसी की तारीफ में कि लड़कियां तो मैंने बहुत देखी पर आपके तरह नहीं, आप तो वाकई खूबसूरती की एक हस्ताक्षर है। ठीक है, तो किसी के खूबसूरती की तारीफ हो गई। किसी ऑफिसर की तारीफ करना हो तो कहते हैं ना कि सर ऑफिसर तो मैंने बहुत देखा पर आपके तरह नहीं, आप तो वाकई इंसान के रूप में गरीबों के लिए भगवान हैं। समझ रही? हम नेता तो बहुत देखे पर मोदी जी के तरह नहीं, पर योगी जी के तरह नहीं, पर लालू प्रसाद के तरह नहीं, पर नीतीश कुमार के तरह नहीं, पर ओवैसी के तरह नहीं, पर राहुल गांधी के तरह नहीं, पर सोनिया गांधी के तरह नहीं। और उसके बाद वाला सेंटेंस क्या होगा? ठीक है ना, कि वे तो वाकई नेताओं के नेता हैं। तो तारीफ हो रहा है ना। ये सारा चीज बनेगा बेटा आज के ट्रिक से, आज के वर्ड फॉर्मेशन के मदद से। राइट? बस इतना आप लोग बता दो बेटा कि आज का ट्रिक नंबर कितना हो गया?
84 के पहले का ट्रिक अगर आपका मिस कर गया हो तो ऐप पर भी अपलोड है, यूट्यूब पर भी अपलोड है, वहाँ से क्लास अपना पूरा कर लेना है ताकि आप स्मूथली वर्ड से वर्ड बना सके, इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से वर्ड बना सके और स्मूथली इंग्लिश बोल सके। सही ना? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े हम? आगे बढ़ने का मतलब हाँ वर्ड फॉर्मेशन के तरफ, राइट। चलिए, जैसे अब मुझे कहना हो बेटा कि बट नॉट लाइक यू। चलिए, इसका हिंदी क्या समझ रहे हैं? करे कि बट नॉट लाइक यू, मतलब पर आपके तरह नहीं। इसका हिंदी क्या निकलेगा? हाँ, इसका हिंदी निकलेगा पर आपके तरह नहीं। ठीक है? या पर आपके जैसा नहीं, पर आपके समान नहीं। कोई दिक्कत? अब करना क्या है कि यू को बदलते जाओ, दूसरा वर्ड बनाते जाओ। जैसे बट नॉट लाइक मी, मेरे तरह नहीं। बट नॉट लाइक ऐश्वर्या राय, लेकिन ऐश्वर्या राय के तरह नहीं। बट नॉट लाइक अमिताभ बच्चन, लेकिन अमिताभ बच्चन के तरह नहीं। बट नॉट लाइक सारा अली, सारा अली के तरह नहीं। बट नॉट लाइक मिस्टर मोदी, हाँ मिस्टर मोदी के तरह नहीं। बट नॉट लाइक मिस्टर राहुल गांधी, राहुल गांधी के तरह नहीं। समझ में आ रही है ना? देखिए, माही का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। कह रहे हैं कि बिहार लिखिए तो बट नॉट लाइक बिहार, मतलब बिहार के तरह नहीं। समझ में आ रही है ना? जैसे सेंटेंस बनाना हो, इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं लेकिन बिहार के तरह नहीं। बिहार जो है वाकई आईएएस और आईपीएस का स्रोत है। स्रोत समझ रहे हैं ना? मतलब बिहार जो है बहुत सारे आईएएस और आईपीएस देता है, राजस्थान भी देता है, याद रखना। समझ में नहीं ना? तो देख लेना सेंटेंस कैसे बन रहा है। गूगल थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो गया है ना, पकड़ो बेटा उसको। चलिए, अब यहाँ पर हम चेंज करें ना बेटा। जैसे कह दिया कि बट नॉट लाइक यू, पर आपके तरह नहीं, या इसी का मतलब होता है लेकिन आपके तरह नहीं, किंतु आपके तरह नहीं, परंतु आपके तरह नहीं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा कि मिस्टर लालू यादव, मतलब किंतु लालू यादव के तरह नहीं, या पर लालू यादव के तरह नहीं। समझ रही ना? जैसे यहाँ लिखा गया है ना बेटा, आप इसी को चेंज कर दो, पर लालू यादव के तरह नहीं। ठीक है? अगर हम यहाँ पर जो है लालू यादव की जगह पर हम मिस्टर मोदी कर दें, मिस्टर मोदी, मतलब मोदी के तरह नहीं। हम यहाँ पर योगी कर दें, मतलब योगी के तरह नहीं। समझ में आ रही है? अमिताभ बच्चन कर दे, अमिताभ बच्चन के तरह नहीं। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? किसी मूवी का नाम रख दे कि बट नॉट लाइक पुष्पा 2, लेकिन पुष्पा 2 के तरह नहीं। बट नॉट लाइक डीडीएलजी, डीडीएलजी मतलब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिस इज द मूवी ऑफ शाहरुख खान एंड काजोल। अमरीश पुरी, अमरीश पुरी नहीं रहे आज के डेट में, बट रियली ही वॉज ए ग्रेट एक्टर, आई सैल्यूट हिम। ओके, चलिए, तो समझ में आ रही है इस तरह की चीजें। बट नॉट लाइक सिवान, लेकिन सिवान की तरह नहीं। बट नॉट लाइक गांधी जी, गांधी जी की तरह नहीं। अब जैसे कहेंगे कि 1947 के पहले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन गांधी जी की तरह नहीं। ठीक है? गांधी जी वाकई जो है फ्रीडम फाइटरों का फ्रीडम फाइटर थे, मतलब तारीफ कर रहे हैं। और किसी की बुराई करना होगा तो क्या कहते हैं? अरे यार लड़कियां तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे तरह नहीं,
तुम सचमुच में घटिया नंबर 1 हो। अरे मैंने नेता तो बहुत देखा, या हम नेता तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे तरह नहीं, तुम नंबर 1 घटिया हो। तो किसी की बुराई भी करेंगे, किसी की तारीफ भी करेंगे, कोई दिक्कत? यहां तक कोई तारीफ नहीं, कोई बुराई नहीं। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वही तारीफ करेगा और वही बुराई करेगा, कोई दिक्कत? चलिए, मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब बट नॉट लाइक यहाँ पर भरते जाना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दे बाबू, ETC भर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए। कंसेप्ट क्लियर है ना? चलिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो सेंटेंस आप ही लोग बोलेंगे। हिंदी सेंटेंस आप बोलेंगे, इंग्लिश में बनाऊंगा। ओके, चलिए। हाँ, पदाधिकारी, अच्छा, वाह, गुड, वेरी गुड, ताली बजा दीजिए रोशनी के लिए, वेरी गुड। ठीक है, मतलब आपका सेंटेंस क्लियर है। क्या क्या कहेंगे? चलिए, पदाधिकारी तो हम बहुत देखे हैं। यही ना है सेंटेंस आपका? पदाधिकारी तो हम बहुत देखे हैं, पर डॉट डॉट की तरह नहीं। राइट? हाँ हाँ, वे तो गरीबों के लिए इंसान के रूप में वाकई भगवान है। क्या गजब का सेंटेंस तुमने बनाया भाई। देखिए तो सचमुच बस ग्रेट सेंटेंस है ना, किसी की तारीफ करने के लिए। जैसे मान लो कि कोई पदाधिकारी है और सचमुच जो है गरीबों के लिए काम करता है, सचमुच जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करता है, तो उसका नाम यहाँ हम फिलअप कर देंगे। चूंकि आपने सेंटेंस बोली, हमने डॉट डॉट छोड़ दिया, चूंकि आपके लिए छोड़ दिया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, रट्टा ना मारे। चूंकि मेरे सर कहते थे कि रटंत्र विद्या घटंत्र बुद्धि, तो ना वर्ड रट्टा मारना है और नहीं सेंटेंस को रट्टा मारना है। राइट? अब यहां पर कह रहा है ना कि पदाधिकारी तो हम बहुत देखे, पर डॉट डॉट के तरह नहीं। तो जहां डॉट डॉट कह रहा है ना, ये डॉट डॉट, यहां पर आप किसी का नाम लिख दीजिए। जैसे मेरे नजर में, इन द आइज ऑफ मी, गोपाल मीना इज ए ग्रेट ऑफिसर। रियली ही इज अ गॉड फॉर द पुअर इन द गाइज ऑफ मैन। इन द गाइज ऑफ मतलब होता है के रूप में, आ गॉड माने होता है भगवान, रियली माने होता है वाकई, जो यहाँ पर शब्द यूज हो रहा है। राइट? तो हमने लिख दिया, मान लो कि यहाँ पर गोपाल मीना, क्या लिख दिया मैंने? गोपाल मीना। राइट? अभी गोपाल मीना सर जो है सारंग कमिश्नरी के कमिश्नर हैं। राइट? काफ़ी ग्रेट आदमी है, सैल्यूट हिम। राइट? ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हमने लिख दिया गोपाल मीना। अब आपके नज़र में जो ऑफिसर ईमानदार है, गरीबों के लिए काम करता है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करता है, उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। सही है गलत? सेंटेंस कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूँ। राइट? चलिए, कैसे सेंटेंस बनेगा? तो टेंस पर ध्यान देना है। जैसे कह रहा है कि पदाधिकारी तो हम बहुत देखे हैं, मतलब हम बहुत देखे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पर जो पर कह रहा है ना, तो अभी हम बता रहे थे ना कि पर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? किंतु, परंतु, लेकिन। समझ में आ रही है ना? हमारे सर बोलते थे कि बात बिगाड़े 3, अगर, मगर, लेकिन। समझ में आ रही है ना? जैसे कोई आपसे बात कर रहा है कि देखिए आपके यहाँ शादी विवाह है, मकान बनवा रहे हैं, मैं आपका मदद करूँगा, लेकिन लगा दिया तो समझे कि 50% उसी दिन निगेटिव हो गया। ठीक है? तो सर मेरे क्या बोलते थे कि बात बिगाड़े 3, अगर, मगर, लेकिन। है ना? समझ लेना बेटा। तो चलो,
पदाधिकारी तो हम बहुत देखे हैं, तो कौन सा टेंस हो गया बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम का मतलब होता है हम लोग, राइट? तो यहां क्या करेंगे? वी हैव, और देखना का अंग्रेजी होता है सी, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, ठीक है? और यहां करें कि बहुत, यानी कि सो मेनी कर दो बाबू, सो मेनी, यानी कि वी हैव सीन सो मेनी, और क्या चीज? पदाधिकारी। हाँ, वेरी गुड, ऑफिसर्स, यानी कि वी हैव सीन सो मेनी ऑफिसर्स, राइट? और यहां पर है कि पर, तो लगा देंगे कॉमा लगाकर बट, नॉट लाइक कौन? गोपाल मीना सर। तो कहेंगे बट नॉट लाइक, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, ऑनरेबल व्यक्ति का जब नाम लिखते हैं तो मिस्टर लगाते हैं, याद रखिएगा। यहां भी श्री लग जाना चाहिए, ठीक है ना बेटा? यहां भी क्या लग जाना चाहिए? श्री गोपाल मीना। तो कहेंगे वी हैव सीन सो मेनी ऑफिसर्स बट नॉट लाइक मिस्टर गोपाल मीना, राइट? अब उसके बाद क्या कह रहा है? सुनो, करे कि वे तो गरीबों के लिए इंसान के रूप में वाकई भगवान है। तो क्या कहेंगे? मीना। चलिए अब क्या कहेंगे? कि ही इज रियली, क्या कहेंगे? ही इज रियली, हाँ, ही इज रियली गॉड फॉर द, चलिए कंसेप्ट काम कर रहा है तो बताइए। ही इज रियली गॉड फॉर द पुअर, किस रूप में? इंसान के रूप में। तो क्या कहेंगे? इन द गाइज ऑफ मैन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हिंदी आपने क्या देखा? कि पदाधिकारी तो हम बहुत देखे हैं, पर श्री गोपाल मीना के तरह नहीं, राइट? वे तो गरीबों के लिए इंसान के रूप में वाकई भगवान है। तो पहले बनाएंगे क्या? कि वे वाकई क्या है? भगवान है। तो क्या कहेंगे? ही इज रियली गॉड, माने वाकई भगवान है। किसके लिए? तो गरीबों के लिए। तो कहेंगे फॉर द पुअर। उसके बाद क्या कर रहा है? कि इंसान के रूप में, ये स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था, ये भी वर्ड फॉर्मेशन मैंने पढ़ाया था, के रूप में। तो इन द गाइज ऑफ, जैसे इंसान के रूप में इन द गाइज ऑफ मैन, और भगवान के रूप में इन द गाइज ऑफ गॉड, और साधु के रूप में इन द गाइज ऑफ साधु, समझ में आ रही है ना? अपराधी के रूप में इन द गाइज ऑफ क्रिमिनल। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहारे बनकर। तो क्या कहेंगे? यू केम इन माई लाइफ एज, यहां पर अब इन द गाइज ऑफ नहीं कहेंगे, हाँ, यू केम इन माई लाइफ एज हैप्पीनेस। बाहर माने क्या होता है? खुशी, हैप्पीनेस। यहां पर इन द गाइज ऑफ नहीं लगाएंगे। इन द गाइज ऑफ का मतलब होता है रूप बदलना, वेश बदलना। जैसे हमारे समाज में बहुत ऐसे क्रिमिनल हैं जो रूप बदलकर समाज में घूम रहे हैं। कोई साधु के रूप में घूम रहा है, कोई फकीर के रूप में घूम रहा है, कोई मौलवी साहब के रूप में घूम रहा है, कोई जो है पुजारी के रूप में घूम रहा है। सही है गलत? सही ना? अब देख रहे हैं आजकल जो है साइबर क्राइम कैसे हो रहा है। तो जज का ड्रेस पहन ले रहा है, एसपी का ड्रेस पहन ले रहा है, अब वीडियो कॉल करके आपको बोल रहा है कि मैं एसपी बोल रहा हूं, ठीक है, मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूं, आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, आपके ऊपर केस हुआ है, अब आप डर जा रहे हैं। तो जो रूप बदला है, वेश बदला है, उसी को कहते हैं इन द गाइज ऑफ। समझ में आ रही है ना? जैसे राम रहीम को ले लो, आसाराम बापू के ले लो, ये लोग धन्य लोग हैं हमारे देश के। सही है गलत? अब आसाराम बापू कौन है, राम रहीम कौन है, अगर नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना? किसी भी मुगल को ढूंढना हो तो गूगल पर चले जाओ। हम इस गूगल की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे घर का गूगल है ना? चलिए,
तो अब इस तरह से बन जाएगा बेटा। मेरे नज़र में गोपाल मीणा, अब आपके नज़र में जो ऑफिसर्स हैं उसका नाम यहाँ फिलअप करेंगे, हिंदी में यहाँ करेंगे और अंग्रेजी में कहाँ करेंगे, अंग्रेजी में जो है यहाँ पर करेंगे, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए सेकंड सेंटेंस हम लोग देखेंगे, ऑफिसर्स की तारीफ हुआ। सेकंड सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि किसी नेता का तारीफ कैसे करेंगे, क्योंकि आज सारा लोग पॉलिटिकल माइंडेड हो गया है। सही है गलत? एवरी वन इज पॉलिटिकल माइंडेड, सही ना? कोई भाजपा का सपोर्टर है, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई आप का सपोर्टर है, कोई ओवैसी का सपोर्टर है, कोई लालू जी का सपोर्टर है, कोई नीतीश जी का सपोर्टर है, पता नहीं कितने लोग। कोई जात के नाम पर बिकता है, कोई धर्म के नाम पर बिकता है, कोई डर से बिकता है। बिकता सब लोग है, खरीदार मिल होना चाहिए, राइट? बहरहाल तो किसी नेता की तारीफ कैसे करेंगे मालूम है? क्या कहेंगे? हाँ, नेता तो हम बहुत देखे हैं, है ना? हाँ, पर डॉट डॉट के तरह नहीं, है ना? हाँ, डॉट डॉट के तरह नहीं। वे तो, हाँ, वे तो वाकई नेताओं का नेता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां हमने डॉट डॉट क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नेता आपके पसंद का होना चाहिए, हाँ, मेरे पसंद का नहीं। ठीक है, जैसे मान लें कि हमने कहा कि नेता तो हम बहुत देखे हैं, पर लालू यादव बोल रही हैं, वेरी गुड। तो कहेंगे कि नेता तो हम बहुत देखे हैं, पर लालू यादव के तरह नहीं, वे तो वाकई नेताओं का नेता है। सही है गलत? चलिए अपना फेवरेट नेता का नाम बता दीजिए। अच्छा, लालू यादव। अरे वाह, आपका? अच्छा, लालू यादव। आपका? फिर भी कुछ बता दीजिए, आप बताइए। आप बेटा? अच्छा, मोदी जी। वाह वाह वाह। तो क्या कहेंगे कि नेता तो हम बहुत देखे हैं, पर मोदी जी के तरह नहीं, वे तो वाकई नेताओं का नेता है। अगर ओवैसी को आप पसंद करते हैं तो क्या कहेंगे? नेता तो हम बहुत देखे हैं, पर ओवैसी की तरह नहीं, वे तो वाकई नेताओं का नेता है। अगर आप केजरीवाल को पसंद करते हैं, केजरीवाल जी का फैन है, तो क्या कहेंगे? नेता तो हम बहुत देखे हैं, पर केजरीवाल की तरह नहीं। ठीक है ना? वे तो वाकई नेताओं का नेता है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप अपने पसंदीदा नेता का नाम लिख लीजिए, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। सही है गलत? वेरी गुड। अब इंग्लिश की बात करें। अब इसी चीज को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो क्या करेंगे? हम क्या कहेंगे? हाँ, वी हैव सीन सो मेनी, मतलब होता है बहुत सारा, राइट? बहुत सारा या बहुत सारा। तो कहेंगे वी हैव सीन सो मेनी, वेरी गुड, लीडर्स, है ना? बट नॉट लाइक मिस्टर, चलिए वहां पर जो है मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, आपका पसंदीदा चिराग पासवान जी आ गए ना। ठीक है ना? नेता तो हम बहुत देखे हैं, पर चिराग पासवान के तरह नहीं, वे तो वाकई नेताओं का नेता है। अरे यंग जनरेशन के भाई, पढ़ा लिखा है ना, वेल एजुकेटेड है, और सबसे बड़ी बात है कि हीरोइनों के साथ डांस भी किया है, रोमांस भी किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, राइट? इसलिए आजकल का यंग जनरेशन जाकर हैंडशेक करता है, उसे लगता है कि हम इससे हैंड शेक कर लिए तो हम आलिया भट्ट से शेक कर लिए हैंड। ठीक है ना? समझ में रही है ना? क्योंकि अरे यंग जनरेशन है भाई, चलिए कुछ भी सोच सकता है। तो क्या कहेंगे? वी हैव सीन सो मेनी लीडर्स बट नॉट लाइक मिस्टर चिराग पासवान, मिस्टर लालू प्रसाद यादव, मिस्टर
मोदी जी, मिस्टर ओवैसी, मिस्टर केजरीवाल, नेता आपके पसंद का है होना चाहिए, राइट। तो क्या कर दे बेटा, मिस्टर नाम लिखे कि डॉट डॉट छोड़ दें? डॉट डॉट। अच्छा चलिए, हमने डॉट डॉट छोड़ दिया, राइट। चलिए, तो डॉट डॉट हो गया। उसके बाद क्या कहेंगे? कमा, ही इज, और यहां पर कह रहे हैं वाकई, तो वाकई का अंग्रेजी होता है, हाँ, ही इज रियली। और क्या है, कह रहे कि नेताओं का नेता, तो याद रखें नेताओं का नेता, याद रखिएगा, मैंने ये वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाया था, नेताओं का नेता, अ लीडर ऑफ लीडर्स, राजाओं का राजा, अ किंग ऑफ किंग्स, ठीक है, समझ में रही है ना। शिक्षकों का शिक्षक, अ टीचर ऑफ टीचर्स, अ डॉक्टरों का डॉक्टर, और डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि पहले सिंगुलर और बाद में प्लूरल, है ना, है। तो क्या कर देंगे, ही इज रियली अ लीडर ऑफ लीडर्स, मतलब पहला लीडर सिंगुलर हुआ और लास्ट वाला लीडर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इज दैट क्लियर? अब यहां नाम रख दीजिए जो आपका पसंदीदा है। अच्छा ओवैसी आप रखिए ना, ओवैसी रखिए, केजरीवाल रखिए, रोकने कौन जाता है। हिंदुस्तान आज़ाद है, आप हवा की तरह आज़ाद हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस धरती पर 3 ही चीज़ आज़ाद है, इस धरती पर 3 ही चीज़ आज़ाद है, एक हवा, दूसरा हिंदुस्तान, और तीसरा संजीव शिवानी। याद रखना, हाँ एकदम मैं हवा की तरह आज़ाद हूँ। आई एम एज फ्री एज एयर, याद रखिएगा। ओके चलिए, तो किसी नेता का तारीफ करना आपने सीख लिया। चलिए, अब जो है मान लो कि भाई यंग जनरेशन क्लास से जुड़ा हुआ है, अगर वो चाहे कि हम किसी लड़की की तारीफ करना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती की, अरे सुना कि यार लड़कियां तो हम बहुत देखे लेकिन तुम्हारे तरह नहीं, तुम सचमुच में खूबसूरती की एक हस्ताक्षर हो, समझ रही है ना, तो क्या कहेंगे, ठीक है ना। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, कि लिख दूं? अच्छा एक हिंदी लिख दे रहा हूं, एक हिंदी लिख दे रहा हूं, राइट। चलिए, लड़कियां तो हम हाँ बहुत देखे हैं। हाँ भाई, स्कूल किए, कॉलेज किए, यूनिवर्सिटी किए, दिल्ली में कोचिंग किए, कोलकाता में कोचिंग किए, तो लड़कियां नहीं देखे होंगे। और लड़कियां लड़कियां होती है, चाहे नासिक हो या मुंबई, मिलती ज़रूर है, तरीका अलग अलग होता है, राइट। चलिए, तो कहेंगे लड़कियां तो हम बहुत देखे हैं, हाँ, पर डॉट डॉट के तरह नहीं, ठीक है। हाँ, वे तो वाकई खूबसूरती की हस्ताक्षर है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक चीज़ और बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। लड़कियाँ तो हम बहुत देखे हैं, पर ठीक है ना, पर डॉट डॉट की तरह यहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ, हाँ तब ज़्यादा मज़ेदार होगा, है ना, सही ना। हाँ, यहाँ पर लिखिए क्या चीज़, हाँ हाँ, खूबसूरत लड़कियां तो हम बहुत देखे हैं, क्योंकि खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं ना, तो कहेंगे कि खूबसूरत लड़कियां तो हम बहुत देखे हैं। पर अब जो कोई हो, थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, नाम रखेंगे, जैसे आलिया भट्ट, सारा अली खान, अच्छा कियारा, क्या नाम है, कियारा। अभी पुष्पा 2 में कौन एक आई है, हाँ रश्मिका, एक और है जो उस पर डांस किया आइटम सॉन्ग, श्री समथिंग कुछ नाम है, श्री लीला या समथिंग, पता नहीं, मैं मूवीज नहीं देखता हूँ, राइट, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर उसका नाम हम भर देंगे
जैसे खूबसूरत लड़कियां तो हम बहुत देखे हैं, पर ऐश्वर्या की तरह नहीं, पर रेखा की तरह नहीं। चलिए, रेखा के ज़माने के भी जो है कोई तो है जो रेखा को भी पसंद करता है, अमिताभ बच्चन को भी पसंद करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन सदाबहार एक्टर हैं, उनके फैन पहले भी थे, आज भी हैं, और उनका एक्टिंग ऐसा होता है कि आने वाले समय में भी लोग रहेंगे। और वही हाल है रेखा का भी है। क्या गजब की डांस की थी वो गाना पर। हाँ, अमिताभ बच्चन के कोई भी मूवी देख लीजिए, इसमें रेखा है, तो रेखा और अमिताभ बच्चन की वजह से वो सुपर हिट मूवी हुई है, राइट। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसको जल्दी बोलिए। सेंटेंस तो आपके सामने आ गया कि खूबसूरत लड़कियां तो हम बहुत देखे हैं, पर अब यहाँ पर जो खूबसूरत है उसका नाम भर देंगे, के तरह नहीं, ठीक है ना, वे तो वाकई खूबसूरती की हस्ताक्षर है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो डॉट डॉट कह रहा है ना, मान लीजिए कि हम किसी का नाम भर देंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया यहाँ पर आलिया, सारा, हाँ सारा अली, आप लोग अपने पसंदीदा एक्ट्रेस का नाम भर लीजिएगा। तो क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए। हम तो कहेंगे, हाँ वेरी गुड, वी हैव सीन so many beautiful गर्ल्स, ठीक है। बट नॉट लाइक, हाँ डॉट डॉट, लेकिन की तरह नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ जैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन था ना किसका नाम भरें, उसी तरह से यहाँ भी कन्फ्यूजन है। जो आपका पसंदीदा हो, जिसको आप पसंद करते हो, जिसका आप क्रश हो, क्रश समझ रहे हैं, अरे वाह, माने जिसके प्रति आपकी दीवानगी हो, बस उस एक्ट्रेस का नाम भर दीजिएगा, समझ रहे हैं। अरे मारिया माही, क्या गजब, तुम आलिया भट्ट के बारे में बात कर रही है, हट। जमाना किसी और का चल रहा है, आलिया भट्ट की बात कर रही है। आज जमाना किसका है, रश्मिका का है ना। हाँ, हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, है ना, इसी का ना गाना था। चलिए देखिए, तो कहेंगे वी हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स बट नॉट लाइक, और यहाँ पर मान लो कि हमने सारा लिखा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वे का अंग्रेजी अब क्या होगा, सी, किसी महिला को कह रहे हैं। इसके पहले वाले सेंटेंस में हम ही लगा रहे थे क्योंकि किसी पुरुष को कह रहे थे, राइट। तो कहेंगे सी इज, हाँ वेरी गुड, कह रहा है कि वे तो वाकई खूबसूरती की हस्ताक्षर है, तो वाकई की अंग्रेजी क्या होगा, रियली। तो सी इज रियली, और कमा लगाएंगे, सॉरी कमा नहीं लगाएंगे, सी इज रियली अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। रियली माने होता है वाकई, अकॉर्डिंग की अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, सिग्नेचर माने होता है हस्ताक्षर, अब ब्यूटी माने होता है खूबसूरती, मतलब वह क्या है कि वाकई खूबसूरती की हस्ताक्षर है। एक चीज़ याद रखिएगा, हम इसी चीज़ को चाहे तो अलग तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कहेंगे तो याद रखिएगा, यहाँ से चेंज करेंगे, सी इज रियली अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी है ना, इसके जगह पर कर देंगे क्या कि सी रियली वॉक्स इन ब्यूटी, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि यहां पर वॉक मतलब होता है टहलना, क्या होता है, टहलना, और यहां वॉक्स कह दिया, ये लग गया क्यों, क्योंकि सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी रियली वॉक्स इन ब्यूटी, मतलब वह टहलती है, किसमें, खूबसूरती में टहलती है। तो जरा सोचो कि वो खूबसूरती में टहलती है तो कितनी खूबसूरत है, सही गलत। देखिए देहात में लोग कहता है ना कि बाप रे बाप उसके पास पैसा की कमी है, वो तो पैसा पर सोता है, तो पैसा पर सोता है मतलब
इसको हाइपरबोल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपरबोल, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है ना? देखिएगा देहात में कहता है क्या क्या बात कर रहे हैं। हम तो आज एक लड़की देखे शहर में, कॉलेज में, कि बाप रे बाप, आप देखिएगा ना तो बेहोश हो जाइएगा। एक बात बताओ कि क्या किसी लड़की को देखकर कोई बेहोश हो सकता है? नहीं, लेकिन उसकी खूबसूरती को बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है। समझ में ना? कोई देवता थे, उनके बारे में कहा गया है कि बाप रे, पूरी धरती को जो है तकिया लगा कर सो गए थे। अच्छा, विष्णु भगवान थे। आपको पता है ना? मुझे नहीं पता है, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ, राइट? अच्छा, विष्णु भगवान थे, यानी कि पूरी धरती को तकिया लगा कर सो गए थे। ये पॉसिबल है, क्योंकि तकिया लगता है कहाँ? गर्दन के ऊपर। तो पूरी धरती को जब तकिया लगा कर सो गए थे तो पूरा शरीर कहाँ गया था? इट्स अ लॉजिक, है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ा चढ़ाकर कहना हुआ। इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपरबोल। ठीक है ना? क्या होता है? हाइपरबोल। बाप रे, ना कहते वो चलता है तो धरती कांप जाता है। अरे भाई, हाँ, वह चलता है तो बाप रे, पत्ता जो है डोलना बंद हो जाता है, हवा का रुख बदल जाता है। ये पॉसिबल है? नहीं। मतलब उसके पावर को दिखाने के लिए, उसके पावर को दर्शाने के लिए इस तरह का सेंटेंस का हम यूज करते हैं, राइट? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपरबोल। हल्ला बोल नहीं, हाइपरबोल, याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये सेंटेंस हो गया। किसी महिला के खूबसूरती की तारीफ करेंगे। अगर यही हमको कहना होगा कि लड़कियां तो हम बहुत देखे हैं पर तुम्हारे तरह नहीं, तुम तो वाकई खूबसूरती की एक हस्ताक्षर हो। सामने से ऐसे फूल लिया और जाकर के हाय लव यू, आ कहे क्या आई हैव सीन या वी हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स बट नॉट लाइक यू। यहाँ यू कर देंगे, हाँ, यू आर रियली, यहाँ पर क्या कर देंगे? यू आर रियली अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, यू रियली वॉक इन ब्यूटी। समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है ना? मतलब कंसेप्ट, तारीफ वाली सेंटेंस क्लियर हो गया। अब किसी की बुराई कैसे करेंगे, है ना? हम कहेंगे काली लड़कियां तो हम बहुत देखे हैं लेकिन तुम्हारे तरह नहीं। तुम सचमुच में जो है एक पीच की टुकड़ा हो। पीच समझते हो? अलकतरा, हाँ, कोयला। कोयला में नहीं, पीच एक अलग होता है जिसको पीच बनाया जाता है, जिस पर रोड चलता है ना। हाँ, बचपन में हम लोग सुनते थे, दादी कहती थी कि लाल कटोरी, हरिहर कटोरी, भर 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 घी रे, आप पक्की रोड पर नैना बोले थर 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 जीव रे। मतलब समझ रहे ना? क्या है ये? बुझौल है। हाँ, मतलब बांस। क्या होता है? बांस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बांस को बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो बना दें इसको, है ना? बना ही देना चाहिए। क्यों आप लोग जो है तरसेंगे ऐसे सेंटेंस के लिए? देख लीजिए, जैसे कहेंगे, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कर दे रहे हैं, राइट? जैसे कहेंगे कि आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स। अच्छा, लड़का की तारीफ करना है। अरे अरे वाह, क्या गजब, ताली बजा दीजिए। हम खूबसूरत लड़का तो बहुत देखे पर तुम्हारे तरह नहीं। अरे तुम सचमुच में, अच्छा बनेगा। चलिए, तो कहेंगे आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स बट नॉट लाइक यू। तब क्या कहेंगे? यू आर रियली a signature of ब्यूटी, या अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी के जगह पर कर दीजिए, ठीक है ना। यू आर रियली के जगह पर कर दीजिए कि यू रियली वॉक इन ब्यूटी। मतलब तुम सचमुच में क्या करती हो? खूबसूरती में टहलती हो।
समझ रही है ना। तो सामने वाले सेकंड पर्सन की ऐसे हम तारीफ करेंगे कि आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपके तरह नहीं, यू आर रियली अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, या यू रियली वॉक इन ब्यूटी। इतनी बात अगर लड़की सुनेगी तो क्या रिएक्शन होगा पता है? हाँ, एकदम पॉजिटिव रिएक्शन निकलेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं कहूँगा, सारी दुनिया कहती है कि लड़कियां दिमाग कम लगाती है, दिल ज़्यादा लगाती है, राइट? हाँ, दिमाग से अगर सोचेंगे तो समझ जाना कि ऐसे लड़कों से सावधान, हाँ सतर्क, ठीक है ना, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। चलिए अब एक बात बताओ, हो सकता है कि तारीफ ऐसे भी कर दे कि आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स, सो आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स बट नॉट लाइक यू, यू आर, अब जैसे ये अथवा में हुआ ना, तो आप ये भी कह सकते हैं क्या कि यू आर रियली अ पीस ऑफ द मून। हाँ, देखिए क्या कह दिया कि आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपके तरह नहीं, यू आर रियली अ पीस ऑफ द मून, मतलब तुम सचमुच में चांद के एक टुकड़ा हो। मैं चांद का टुकड़ा की बात कर रहा हूं कि तुम क्या हो, चांद की टुकड़ा हो। लेकिन इसी को थोड़ा सा उल्टा दिमाग चला दीजिए, राइट? क्या चला दीजिए? तो फिर एक अथवा में सेंटेंस जान लीजिए, जब तारीफें करना है, आज झूठी तारीफ करना है, ठीक है, तो क्या पैसा लग रहा है, करो तारीफ। कैसे कहेंगे? नो, कहेंगे द मून इज रियली अ पीस ऑफ यू। समझिए अब सेंटेंस को, यानी कि आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपके तरह नहीं, द मून इज रियली अ पीस ऑफ यू, मतलब चांद जो है तुम्हारा एक टुकड़ा है। तुम चांद के टुकड़ा नहीं हो, बल्कि क्या है, चांद जो है तुम्हारा एक टुकड़ा है। मतलब चांद में दाग है, तुम में कहीं दाग नहीं है। तो तुम चांद के टुकड़ा नहीं हो, बल्कि चांद जो है तुम्हारा एक टुकड़ा है। समझ रही है ना? तो ये रहा किसी की तारीफ करने का तरीका। अब हम बताए थे क्या कि किसी की बुराई कैसे करेंगे, ठीक है। अब कह देंगे कि हम घटिया आदमी तो बहुत देखे हैं, पर तुम्हारे तरह नहीं, ठीक है। हम बेईमान ऑफिसर तो बहुत देखे हैं, भ्रष्ट ऑफिसर तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे तरह नहीं। नाम रखकर बोलेंगे कि हम भ्रष्ट ऑफिसर तो बहुत देखे हैं, रिश्वतखोर ऑफिसर तो बहुत देखे हैं, लेकिन रीतिका के तरह नहीं। हाँ, ये सचमुच में जो है, हाँ, भ्रष्टों का भ्रष्ट ऑफिसर है। हाँ, नहीं है, हम ऑफिसर का नाम रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो क्या करेंगे, बुराई कैसे करेंगे, है ना। तो बुराई करने का तरीका जान लीजिए। बुराई में पहला सेंटेंस जान लीजिए, जैसे कहेंगे कि वी हैव सीन सो मेनी करप्ट ऑफिसर्स। मतलब कह रहा है कि वी हैव सीन सो मेनी करप्ट ऑफिसर्स बट नॉट लाइक। अब जो करप्ट ऑफिसर है उसका नाम यहां लिख दीजिए, ठीक है। जो करप्ट ऑफिसर है उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। अब तब कहेंगे क्या, अगर, हाँ, अगर जेंट्स होगा तो ही, अब महिला ऑफिसर होगी तो सी। कह देंगे इज अ करप्ट ऑफिसर्स, राइट। कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि वी हैव सीन सो मैनी करप्ट ऑफिसर्स, मतलब मैं बहुत सारा भ्रष्ट ऑफिसर्स को देखा हूँ, या हम लोग देखे हैं। कह रहे कि बट नॉट लाइक, किसी का नाम भर दीजिए,
लेकिन उसके तरह नहीं। अगर पुरुष को कह रहे हैं तो ही से शुरू कर दीजिए, महिला को कह रहे हैं तो सी से शुरू कर दीजिए। कह रहे कि इज अ करप्ट ऑफिसर्स, मतलब वो भ्रष्ट ऑफिसरों का भ्रष्ट ऑफिसर है। मतलब अरे नेताओं का नेता तो भ्रष्टों का भ्रष्ट। समझ में आ रही है ना? एक और देख लीजिए सेंटेंस, जैसे सेकेंड सेंटेंस, जैसे कहेंगे कि आई हैव सीन सो मेनी मीन माइंडेड पीपल। ठीक है, बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपके तरह नहीं। यू आर रियली अ मीन माइंडेड ऑफ द मीन माइंडेड पीपल। समझिए इस चीज को। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मीन माइंडेड का मतलब होता है घटिया आदमी। क्या होता है? घटिया आदमी, घटिया इंसान। तो क्या कर रहा है कि आई हैव सीन सो मेनी मीन माइंडेड पीपल, मैं बहुत सारा घटिया लोगों को देखा। राइट, करे कि बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपके तरह नहीं। यू आर रियली, माने आप सचमुच में, वाकई क्या है, अ मीन माइंडेड ऑफ द मीन माइंडेड पीपल। मतलब आप घटियों का घटिया है, मतलब सबसे बड़ा घटिया है। जैसे नेताओं का नेता है वैसे ही घटिया लोगों का सरदार है, मतलब नमरी। समझ रही है ना? कोई दिक्कत? हमने काली लड़कियां तो बहुत देखा, पर तुम्हारे तरह है। आई हैव सीन सो मेनी ब्लैक गर्ल्स बट नॉट लाइक यू। यू आर रियली जस्ट लाइक पिच, जस्ट लाइक कोल। कोल माने कोयला। समझ रही है? तो इस तरह से क्या हो जाएगा? बुराई करेंगे। पहले हमने तारीफ के लिए बताया। कोई दिक्कत? अच्छा चलो बेटा, एक चीज बताओ, देखो हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्या होता है? कनेक्टेड होता है। जैसे देख रहे हैं ना, इन द गाइज ऑफ का प्रयोग हो रहा है। तो इन द गाइज ऑफ पहले हम लोग पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे ना? चलिए, एक चीज और याद रखना है कि ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा था ना कि बट नॉट लाइक डॉट डॉट, ये सेम चैप्टर बुक में भी मिलेगा जो आप लोग पढ़ते हैं। और मैं राय देना चाहूँगा उन बच्चों को जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं कि वो लोग भी बुक ओपन करें और स्टडी करें। किस बुक की मैं बात कर रहा हूँ? इस बुक की। आप नहीं पढ़ते हैं ना? है कि नहीं? कि पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। 5 बुक्स 0 to हीरो, देख रहे हैं ना? देख लीजिए आप लोग, बस इसी बुक को ऑर्डर करके और मंगवा लेना। यहाँ नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको कॉल करना है। और यहाँ पर जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। राइट, अब मैं कैसे मिलूँगा, कहाँ मिलूँगा, बस ये बता दूँगा। प्लस ये चैप्टर कहाँ मिलेगा इसको भी मैं बताऊँगा। ओके, कोई दिक्कत? ये चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए बुक नंबर 3 में और पेज नंबर, बुक नंबर 3, क्योंकि उसमें 5 किताबें हैं ना, तो बुक नंबर 3 ओपन करेंगे, पेज नंबर 69 मैंने 69। और देखिए तो यहाँ पर दिया गया है कि नहीं है, बट नॉट लाइक डॉट डॉट, है कि नहीं? जैसे बट नॉट लाइक यू मतलब पर आपके तरह नहीं, किंतु आपके तरह नहीं। करे कि बट नॉट लाइक बिहार, पर बिहार के तरह नहीं, किंतु बिहार के तरह नहीं। करे कि बट नॉट लाइक लालू, मतलब पर लालू के तरह नहीं, किंतु लालू के तरह नहीं, है कि नहीं? देखो तो सेंटेंस दिया गया है कि हम लोग पदाधिकारी तो बहुत देखे हैं पर आपके तरह नहीं, आप तो गरीबों के लिए इंसान के रूप में वाकई भगवान है। ये सेंटेंस हम बनवा रहे थे ना, यहाँ भी दिए हुए हैं। अब बताओ कि बुक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्योंकि लुकमान हकीम बोले थे
कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहाँ से भी मिले इसे हासिल करो, चाहे किताब से मिले, टीचर से मिले, किसी दोस्त से मिले, फैमिली मेम्बर से मिले, ले लेना चाहिए। हमारे दादाजी तो कहते थे कि बुद्धि अगर गधे के पास भी हो तो पैर पकड़ कर ले लेना चाहिए, क्योंकि इंसान गधा है, उसका बुद्धि गधा थोड़ी है। सही है गलत? वेरी गुड। चलो बेटा, तो देखो तो कारण है कि वी हैव सीन सो मेनी ऑफिसर्स बट नॉट लाइक यू, यू आर रियली गॉड फॉर द पुअर इन द गाइज ऑफ मैन। ये सेंटेंस तो हम बनवाए थे, फर्क इतने है कि ये सेंटेंस जो है यू पर बना है और हम ही पर बनाए थे, राइट। चलो बेटा, फिर आ गया रितिका का सेंटेंस कि नेता तो हम बहुत देखे हैं पर लालू प्रसाद के तरह नहीं, वे तो वाकई नेताओं का नेता है ना। लालू जी आपका प्रिय नेता है, एक पैर पर खड़ा करा देते हैं। हाँ, आई हैव सीन सो मैनी लीडर्स बट नॉट लाइक, हाँ, लालू प्रसाद, ही इज रियली अ लीडर ऑफ लीडर्स, नेताओं का नेता है। करे खूबसूरत लड़कियां तो हम बहुत देखे हैं पर आपके तरह नहीं, आप तो वाकई खूबसूरती की हस्ताक्षर है। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स बट नॉट लाइक यू, यू आर रियली अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी। ये हम सब पढ़ा चुके हैं अभी स्क्रीन पर, राइट। मैं आप लोग को पीडीएफ इसलिए दिखा रहा हूँ, बुक ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप बुक से ज़्यादा लगाव रखें। समझ रही है ना? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कहाँ कहाँ टीचर घूमते रहेगा, कहाँ कहाँ माँ बाप घूमते रहेंगे, सही है गलत? अपना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। कोई दिक्कत? एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि जो खुद पर यकीन नहीं करता उस पर दुनिया यकीन नहीं करती है। समझ रहे ना? जो खुद पर यकीन नहीं करता उस पर दुनिया यकीन नहीं करती है। और मैं कहता हूँ कि जहाँ से दुनिया सोचना बंद करती है वहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं, खासकर वर्ड फॉर्मेशन के लिए। ओके, चलिए अब आप परमानेंट हमसे जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे? परमानेंट जुड़ जाएंगे। कहाँ से? यूट्यूब पर जाएंगे, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लेंगे, या प्ले स्टोर पर जाएंगे, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लेंगे। आपको कोर्स मिल जाएगा, हाँ, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें, राइट। फैमिली इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरे फैमिली को इंग्लिश सिखाई जाती है, चाहे फैमिली में नर्सरी एलकेजी यूकेजी का बच्चा हो, 1 से 5 तक का बच्चा हो, या 5 से ऊपर, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर एडवोकेट हो, बिजनेसमैन हो, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता हो। मतलब हर एज ग्रुप को इंग्लिश सिखाई जाती है इस प्लेटफॉर्म पर, राइट। तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करो। और एक मेरी शिकायत है आप लोगों से, याद रखिएगा, खासकर जो मेरा लेक्चर देखते हैं, है ना, लगभग 40 कंट्री 42 कंट्री में मेरा लेक्चर चल रहा है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि बिना सब्सक्राइब किए हुए जो है मेरा लेक्चर देख रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, है ना। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं इसी तरह का जो अच्छा ट्रिक आपको पढ़ाते रहूं, है ना। सेकंड बैच वेट कर रहा है। अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.